समय का कैसा मोड़ है, रात दिन दौड़ है, खुश रहने का समय नहीं बस खुश दिखने की होड़ है। दोस्तों दोस्तों राजू बबलू के साथ शाम को कहीं बैठा हुआ था। दोनों दोस्त एक साथ बैठे हुए थे। जब दोनों दो बातें कर रहे होते हैं तो काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था कि उसका जो दोस्त था बबलू किसी टेंशन में चल रहा है, परेशान है। लेकिन वो परेशानी क्या है अपने आप राजू से वह शेयर नहीं कर रहा था। आज राजू उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाता है, उसे खुद पूछता है और उसे मजबूर कर देता है कि आज अपनी परेशानी बताने की कोशिश कर। बबलू राजू से कहता है कि देख राजू, ऐसा है कि बात मैं तुझे बताना जा रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं जानता कि तेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, तेरा रिएक्शन क्या होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैं अपने दिल की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता मैं तेरा रिएक्शन क्या होगा। अरे दोस्तों, फिर क्या होता है, मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। राजू कहता है तू ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है, तू सब भूल जा, तू बस मुझे बता परेशानी क्या है। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोस्तों उसके बाद बबलू जो बात राजू को बताता है तो राजू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल बबलू जो होता है वह राजू को यह बताता है कि उसके जो पिछले 2 साल से उसी के दोस्त राजू की पत्नी के साथ नाजायज ताल्लुक है, अवैध संबंध है। वो लगातार 2 सालों से उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। दोस्तों मैं उससे मिलता हूँ और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। दोस्तों सारे संबंध बनाता हूँ जब कहता है, रवि की आंखें अंगारों से लाल हो जाती है। जो गुस्सा से चकनाचूर हो जाता है, गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। जो अभी धर देगा चाल, लेकिन वो अपने आप पर काबू रखता है क्योंकि वो यह सोच रहा था कि आखिर मेरा दोस्त बबलू ये क्या क्या मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। 2 साल सब कुछ होने के बाद कुछ इस प्रकार से चल रहा है और किसी को इस बात की आज तक पता भी नहीं चला। तो अब ऐसा क्या हुआ जिससे बबलू जो है यह बात खुद अपने दोस्त को यानी कि मुझे बतानी पड़ी, इसके पीछे क्या राज है। वो कोशिश करता है, सुनता है शांत रह के, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ राज है। लेकिन फिर भी राजू उसे भला बुरा कहने लगता है। इस बार जो बबलू होता है वह राजू से कहता है कि राजू शांत रहो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम सजा देना जो चाहोगे, मुझे मंजूर है। उसके बाद दोस्तों बबलू जो था वो रवि को जब आगे की बात बताने की कोशिश करता है। ये बात सुनने के बाद राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर ऐसा क्या था जब बबलू ने रवि को बताया और वह बात सुन के उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों गांव में तहलका सा मच गया, हाहाकार सा मच गया। राजू भी नहीं जानता था कि बबलू भी नहीं जानता था कि यह बात जब निकल कर सामने आई तो उसके बाद उस गांव में 4 मौतें होंगी। दोस्तों 4 मौतें होती हैं, उसका राज जब खुलकर सामने आता है तो पूरा गांव हक्का बक्का रह जाता है। आखिर बबलू जब 2 साल से उसकी पत्नी के साथ अंतिक संबंध थे, तो 2 साल के बाद ऐसी क्या बात थी उससे दोस्त को अपने उसी के पति को बताने की, संबंध में थे और ऐसी कौन सी बात जिसके बाद गांव में 4 मौतें हो जाती है। तांडव हुआ, क्या हुआ, इस मामले को पूरी घटना मैं बताऊंगी। आप हमारी वीडियो में बने रहे दोस्तों, और मेरे कहने बोलने में जो भी गलती हो उसके लिए तो मैं दिल से क्षमा मांगते हूँ। और आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो रवि होता है, रवि उसकी पत्नी बबीता, उसका नाम बबीता होता है, उसकी पत्नी का नाम, बड़ी बेटी 7-8 साल के 3 से 8 साल की लड़कियाँ होती हैं। 3 लड़कियां, हंसता खेलता परिवार था, सुखी संपन्न परिवार था, अपने काम धंधे में रहता था। दोस्तों अक्सर उसका जो पति था वो अपना घर छोड़ के अक्सर बाहर रहता था, अपना काम पर रहता था और पत्नी घर संभालती थी। अब क्या होता है दोस्तों, बच्चे हो चुके थे, सब कुछ सही चल रहा था। दोस्तों उसकी पत्नी अचानक काबू से बाहर आ जाती है। उसे तो कोई ऐसा चाहिए था जो उसके साथ संबंध बनाए, क्योंकि उसका पति उस 3 बच्चों की व्यवस्था में, घर का बच्चों को पालने में, जिम्मेदारी में फंस जाता है एक बाप, और सच में फंस भी जाता है क्योंकि अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। तो उसमें उसका यही सोचता है कि कैसे होगा, वो अपने काम धंधे में लगे रहता है। और उसकी पत्नी जो होती है जवान होती है और उसको एक ऐसा पति चाहिए होता है जिससे उसके प्यास बुझाए। दोस्तों सारी संबंध को पूरा कर सके जब उसके पति राजू से उसकी ये उम्मीद नहीं उतरी, तो राजू का दोस्त जो आता था बबलू, बचपन का दोस्त था, जिसका राजू के घर आना जाना काफ़ी था, वो भाभी भाभी कहता था उसके पति से। दोस्त की पत्नी थी बबीता। अब बबीता जो थी उसकी नज़र बबलू में पड़ती है, दोनों की आंखें 4 होती है।
दोस्तों दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और दोस्तों जब मतलब राजू के गैर हाजिरी में दुनिया में बदलती है, धीरे धीरे सारे संबंध भी बन जाते हैं उनके बीच सारे संबंध बनते रहते थे। जब जब मौका मिलता था वो लोग एक दूसरे को बुला लिया करते थे और साथ में सारे संबंध बनाया करते थे दोस्तों। और ऐसे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब जो राजू था घर से बाहर रहता था, अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। रवि के घर बबलू रवि के घर आया जाया करता था। दोनों जो थे अपने तन की प्यास बुझाया करते थे। बच्चे अभी छोटे थे, बड़ी बेटी 8 साल की और एक 5 साल का, एक 2 साल के थे। इसी प्रकार से जारी से घर से बाहर रहता था। उसकी पत्नी घर संभाला करती थी, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ऐसो आराम था, बच्चे संभालते थे, सब कुछ बढ़िया था। अब दोस्तों राजू जो में इंटरेस्ट कम हो गया था, क्योंकि उसको बच्चों की चिंता जो सताती है। जो बबलू के साथ उसकी पत्नी अपने बबलू के साथ रहना चाहती थी, वो अपने पति राजू के साथ नहीं रहना चाहती थी, जो राजू के साथ जो कि बबलू के साथ रहना चाहती थी। बबलू से कहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। बबलू कहता था कि देखो बाप, जब तक ऐसे संबंधों की बात थी ठीक थी, तुम्हारी भी ज़रूरत थी, मेरी भी ज़रूरत थी। अब हम एक दूसरे सारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे थे, लेकिन बात शादी की थी। शादी की अपने दोस्तों के साथ इतना बड़ा धोखा मैं कैसे दूँ, कैसे करूँ? और मैं नहीं कर सकता है। उसका बसा बसाया परिवार, जीवन उसका संसार है, मैं तबाह कैसे करूँ? उसकी पत्नी, मैं शादी कैसे करूँ? इस प्रकार की बातें हो रही थी। यह जो बबलू था अब इस प्रकार संबंध में दबाव में महसूस करने लगा। वो सोचता है कि किसी प्रकार से मैं अपने दोस्त राजू को बता दूंगा सब कुछ। अब ये सब कुछ इसी प्रकार से चल रहा था। अभी राजू एक दिन बात गांव में आता है और गांव में ही था। गांव में एक मंदिर था और मंदिर में इस वक्त गांव वालों की कुछ मीटिंग चल रही थी किसी मुद्दे को लेकर। और दोस्तों राजू इस मंदिर में मौजूद होता है। उसकी पत्नी बबीता भी बार बार राजू को फ़ोन करती है, कहाँ हो? राजू को फ़ोन उठाता है राजू, बबीता के मंदिर में हूँ बोलता है और बताता है कि मैं मीटिंग चल रही है, सारे गांव वाले मौजूद है, मीटिंग चल रही है। उसके बाद फिर मैं आता हूँ, फ़ोन कट जाता है। फिर बबीता का कॉल आता है, भड़कने लगती है, कहती है मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकती, कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा और मैं जल्दी आ जाओ। वो कहता है कम से कम 1-1.5 घंटे लगा, उसके बाद आऊँगा, 1-1.5 घंटे के बाद आऊँ। उस वक्त रात के 8 बज चुके होते हैं। बताता है कि 9-9:30 बजे तक आऊँगा। उसकी पत्नी फ़ोन काट कर रख देती है। आखिर उसकी पत्नी को ऐसी क्या पड़ी थी कि किस लिए वह पूछ रही थी इतनी देर तक घर में आओगे, ताकि उसे पता चल सके कि उसके पास कितना टाइम है। जैसे वो कुछ चाहती थी, बबलू उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। खैर मीटिंग खत्म होती है 9:30 बजे के बाद करीब। राजू जो होता है अपने घर जाकर पहुंचता है, पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलती। राजू की पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि बबीता को ये हमेशा का नाटक था। थोड़ी ही तेज दिमाग की थी, गुस्से वाली थी, थोड़ी सी गुस्सेल थी, तो उससे पता था कि फिर ये गुस्से में है और फिर रूठ गई। अभी काफ़ी नाटक करेगी। लगातार कई देर तक दरवाज़ा लॉक करता है, उसे कॉल करता है, फ़ोन नहीं उठाती, दरवाज़ा लॉक रहता है। परेशान हो जाता है और राजू खींचा जाता है, उसे गुस्सा भी आने लगता है। बगल में जाकर जब खिड़की से देखता है, झांकता है, बोलता है, देखता है तो खिड़की खुली थी। पर्दा अंदर हाथ डाल के पर्दा हटा करके देखता है तो दोस्तों उसकी चीख निकल जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस कमरे के अंदर दृश्य जो उसने देखा बहुत ही हृदय विदारक था। वहाँ पर फंदे से उसकी पत्नी बबीता और 3 बेटी और दोनों बेटे झूल रहे होते हैं। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। आसपास के पड़ोस के लोग आकर जमा हो जाते हैं। सब देखते हैं तो सबका दिल दहल जाता है। दोस्तों इतना बड़ा कांड उस गांव में तो क्या कहीं कोई इलाके में भी नहीं हुआ। दरवाजे को तोड़ा जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आकर के पहुंचती है तो देखती है मामला जो था चारों जो थे फंदे में झूल रहे होते हैं। मामला साफ है, जो आत्महत्या का लग रहा था। साफ समझ में आ रहा था कि पत्नी ने जो है पहले बच्चों को लटकाया, उसके बाद खुद लटक के खुद की जान दे दी। मौके मुआयना पंचनामा ये सब होता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। बबीता की माँ भी अगले दिन आकर पहुंच जाती है। दोस्तों सब कुछ होता है। उसके बाद उसको उसके पति यानी कि राजू को अफसोस होता है
मैं क्यों गया, मैंने इतनी गलती क्यों करी, काश मैं मीटिंग में नहीं जाया होता तो नहीं होता। दोस्तों सब कुछ ऐसे चल रहा था। फिर दोस्तों पुलिस भी आ जाती है, पुलिस बयान लेती है, बताती कि बेटी जो थी काफ़ी गुस्सैल थी, उसकी माँ को बोलती है, अपने बच्चों को भी काफ़ी मारा पीटा करती थी, मायके में चाहे ससुराल में मेरे दामाद से भी ठीक से बात नहीं करती थी, उसका स्वभाव विचित्र टाइप का था, वह गुस्सेल बहुत थी। पुलिस को भी लगता है कि अब ये गुस्से में शायद महिला ने इससे प्रकार का कदम उठाया हुआ। सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला। पुलिस अभी भी अपनी कार्रवाई करने में लगी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। बबीता यानी कि राजू की पत्नी 3 बच्चों की और रिपोर्ट निकल के सामने आती है तो हड़कंप मच जाता है। मामला चर्चाओं का विषय बन जाता है पूरे इलाके में। ये मामला दोस्तों दरअसल आत्महत्या नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पता चल चुका था कि चारों को महिला और 3 बच्चों को पहले गला दबा के मारा गया और उसके बाद उन्हें लटका कर इसी चीज़ को आत्मदाह का रूप देने की कोशिश किया। दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहे। आत्महत्या तो नहीं हुई, लेकिन मारा किसने, ये आप जानोगे तो दंग रह जाओगे। मारने की कोशिश की। अब पुलिस ये समझ में नहीं आ रही थी, पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। बयान जब लिए गए तो राजू ने बताया कि मंदिर में उस वक्त में मीटिंग में मौजूद था। गांव वालों से जब पूछा गया तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि राजू तो पूरे टाइम मंदिर में ही था। राजू को तो क्लीन चिट थी मिल गई। आखिर ऐसा कौन था जिसने यह हत्या कर दी। दोस्तों अब एक नाम आता है उसका, बबलू का। बबलू नाम का एक व्यक्ति है जो राजू का खास दोस्त है और उसका जो राजू के घर काफ़ी आना जाना था। राजू ना रहते हुए भी उसके घर आना जाना था और राजू क्या होते हुए भी उसके घर आना जाना था। पुलिस जो होती है बबीता की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल जब निकल जाती है तो कॉल डिटेल पुलिस चेक करती है तो उसमें जो आता है बबलू का नंबर आता है, जो था काफ़ी देखने में आता है। बबीता राजू की पत्नी जितनी बात रवि से नहीं उससे ज़्यादा बात उसके दोस्त से बबलू से करती थी। उसको आते थे घंटों दोनों की बातें होती है। पुलिस को दाल में कुछ काला आया। अब दोस्तों दाल में काला तो आ गया, जांच शुरू हो जाती है, लेकिन जो बबलू था गांव से फरार हो जाता है। दोस्तों मामला नंबर 2024 का एक घटना है। जब एक घटना घटित हुई जुलाई 2025 आ चुका था, तो बीत चुका था जब तक बबलू फरार चला था और पत्नी को क्लीन चिट मिल चुकी थी। जो होता है पुलिस को खबर मिलती है कि बबलू के बारे में मुखबिर दारा। उसके बाद पुलिस छाल बिछाती है और जो बबलू होता है उसको दबोच लेती है। उसके बाद एक बार जब वो घर आता है, बाहर विदेश से बाहर चले जाता है, शहर नौकरी करने के लिए चले जाता है, उसके बाद एक साल के बाद घर आता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। उसके बाद बबलू थाने लेकर आते हैं बबलू को। बबलू से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बबलू का अपना गुनाह कबूल लेता है, लेकिन बात सिर्फ बबलू तक नहीं रुकती। उसके दोस्तों वो जो कहानी बताता है उसे सुनकर हर व्यक्ति हिल जाता है और हिल जाएगा। दोस्तों बबलू कहता है कि जब राजू की पत्नी बबीता उस पर दबाव बनाने लगी, क्योंकि हम जरूरत अनुसार शादी संबंध बनाते थे, लेकिन मैं मगर शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन हम जब हमारा मन होता था, जब हम चाहते थे सारे संबंध बनाने के लिए हम बनाया करते थे, लेकिन रवि को छोड़ना चाहती थी और उसके साथ मेरे साथ शादी करना चाहती थी। दोस्तों बबलू इस बात के सख्त खिलाफ था। तो बबीता बबलू से कहती है अगर बात ऐसी है तो तुम दोस्त की चिंता है, रवि के रहते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो एक काम करो तुम रवि को मार दो। दोस्तों बबलू को विश्वास नहीं हो रहा था कि पत्नी ऐसे कैसे कर रही है, उसके पति को मार दो। अब उस पर दबाव बनाने लगी कि तुम रवि को यानी कि राजू को रास्ते से हटाओ, उसके बाद हमारे बीच में कोई रास्ता का कांटा नहीं होगा और हम शादी करेंगे, बच जाएंगे, उसके बाद हमेशा के लिए आराम से साथ रहेंगे। लेकिन बबलू का जो ज़मीर था वो अपने दोस्तों को ऐसा काम करने के लिए गवाही नहीं देता था उसके साथ, क्योंकि आखिरकार उसका बचपन का दोस्त था। हालांकि उसने वासना हवस के साथ चक्कर में सारी संबंध जरूरतों में जो भी किया, लेकिन
वो कुछ सही नहीं किया था, लेकिन जो दोस्त है उसको धोखा नहीं दे सकता है। कुछ सही नहीं था जो अपने दोस्त से उसके दगाबाजी की थी, धोखा किया था, विश्वासघात किया था, उसकी पत्नी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखे थे। लेकिन जब दोस्त को मारने की बात आई तो उसका कलेजा काँप उठा, क्योंकि उसका वो करीबी दोस्त था, बचपना दोस्त था। उसको ये उसका दिल इजाज़त नहीं दे पाया कि अपने दोस्त की हत्या करो। राजू को ये बात बताएगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन राजू ने जब उस दिन उसे हद से ज़्यादा कुरेदा तो बबलू खुद को रोक नहीं पाया और उसने राजू के सामने जो पूरी बात बताई। लेकिन जब आगे की बात राजू को उसने ये बात बताई कि मार दो उसे, जान से मार दो, उसे रास्ते से हटा दो, फिर हम शादी करेंगे। ये बात सुनने के बाद राजू जो बुरी तरीके से टूट गया। दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल उसके साथ बिताने वाली महिला, उसकी पत्नी, 3 बच्चों की माँ ऐसा भी कर सकती है। राजू को अपनी जान का खतरा आने लगा कि न बबलू नहीं तो कोई और सही, नहीं तो कल कभी ना कभी जो बबीता है, उसकी पत्नी है, उसके साथ कुछ गलत करवा देगी। और उससे गुस्सा भी इतना ज़्यादा आता था कि अब वो खुद बबीता की जान लेने पर उतारू हो गया और जो था बबलू के साथ प्लान बनाता है और बबलू को भी अपना साथ देने को मजबूर करता है। और दोनों प्लान के तहत जिस दिन गांव में मीटिंग होती है उस दिन अपने पास बुलाती है और प्लान यही था कि मैं तुझे मार दूँगा, लेकिन अपने दोस्तों को कुछ नहीं दूँगा। दोस्तों, वो जैसे जैसे प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक सब कुछ हो जाता है। मंदिर में उसे पहले घर में जाने के बाद लोग जो हैं बबीता का गला दबा दिया, हत्या कर देते हैं। लेकिन बड़ी बेटी जो थी वो देख लेती है, तो देखते ही रवि जो राजू होता है, अंदर ऐसा शैतान सवार था, उसकी आंखों में ऐसा खून उतर आया था जिससे उसे बदला लेना था, उसे भी मार देता है। लेकिन जब बेटी ने देख लिया तो पुलिस के डर से पकड़ने के डर से बेटी को भी मार देते हैं। बेटी की चीख निकलती है, दोनों बच्चे को भी देख लेते दोनों बच्चे। और निर्दयी बाप ऐसा हैवान बन जा चुका था कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन दोनों बच्चों का भी काम तमाम कर देता है। उसी प्रकार से गला दबा के उसके बाद उससे जो आत्महत्या का आरोप देने लगी और वो फंदे से लटका दिया। इसके बाद रवि निकल कर वहाँ की मीटिंग चले जाता है। मीटिंग में जाने के बाद इधर जो बबलू होता है वो भाग जाता है फ़ोन, ताकि पुलिस को ऐसा न लगे कि बबीता ने फ़ोन किया और बबलू और राजू उस मीटिंग में थे। उसके बाद वो फ़ोन खिड़की से वहीं अंदर टेबल में डाल के निकाल देते हैं, फरार हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों बबलू के साथ जुर्म के बाद राजू को भी हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद रवि भी अपना गुनाह कबूल लेता है और संबंधित और विभिन्न धाराओं के तहत दोनों पर मुकदमा दर्ज होता है। इनमें हर इंसान गलत तो है दोस्तों, तो इस घटना में किसी को सही नहीं कहा जा सकता। बबीता ने जो किया गलत किया था, उसके बाद उसके मंसूबे थे वो भी गलत थे। जो उसके बबलू ने जो गलत किया था अपने दोस्त के साथ, लेकिन बबलू का तो ऐसा दोस्त था, अगर बबलू ना होता तो बबीता किसी और को अपना शिकार बनाती, इसी ओर से संबंध बनाती और शायद जब उसके साथ मिलकर राजू को रास्ते से हटाने का सोचती, शायद वो इतना सोचता भी नहीं जितना उसका दोस्त बबलू ने सोचा। तो बबीता भी गलत थी। आजकल दोस्तों ऐसा ही चल रहा है, अपने दोस्त के कारण अपने पति को मरवा देते हैं। सोनम रघुवंशी हो गई, तो कुछ बहुत सारे और भी हैं। रवि ने भी जो किया कुछ सही नहीं किया, अपने बच्चों की हत्या कर दी। इन्हें सोचना चाहिए था, इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया सिर्फ बबीता की जान लेने, लेकिन 3 बच्चों की भी जान क्यों ली, सारे निर्दोष बच्चों की जान ले ली। कितने अपराध है, इनकी सज़ा तो कम ही है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए दरिंदगी। दोस्तों, इनके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा भी कम है। क्या कहूँ, बस यही घटना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अपना प्यार हमेशा बनाए रखें मेरे लिए, और मुझे छोटी सी वीडियो में आगे बढ़ाने के लिए आपको हमेशा धन्यवाद।